सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज बच्चों आपका पहला सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप अपने कैरियर के एक अलग वे पे, एक अलग पाथ पे आज कदम रखने वाले हो। तो सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू कि आपने इतना सही डिसीजन लिया कि हम अपने कैरियर को थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट देंगे, और ये जरूरी भी है। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको एक सुपर रॉकेट में बैठा के ऊपर पहुंचा सकते हैं, नहीं ना। तो हर स्टेप को सीढ़ी बाई सीढ़ी ही हर टारगेट को पूरा किया जा सकता है। तो उसी टारगेट को पूरा करने के लिए आज हम मैथ्स का एक बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपके लिए बड़ा है बिकॉज आपने 10th में अभी सबसे पहले ये चीजें पढ़ी हैं, बट हाँ स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बट एक अच्छे लेवल पे ले जाके आपको ड्रॉप करेंगे, मतलब छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर चीजें समझ गए। सबसे पहले आप सभी अपने अपने नाम यहां पर बिल्कुल बिल्कुल अनुराज आ चुका है। ठीक है, चिराग, जो भी लोग हैं सेशन में एक बार हाई पिंग कर दें, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग एक अवेयर हो और आप देख रहे हो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव रहते हैं, अभी अराउंड काफी सारे स्टूडेंट लाइव रहते हैं, बट वो कमेंट की जो वो है ना वो करते नहीं है, बस देखना है हमें। ठीक है, तो पहले तो कमेंट कर दीजिए अच्छे से। ओके ओके ओके। सो आज के सेशन में बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। आज के सेशन में बच्चों हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी से और डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, पहले ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, देन इस पर आएंगे। तो थ्योरी ऑफ नंबर्स में जो भी आपने पढ़ा है पहले, केवल मैं उसी को आपको रिवाइज कराऊंगा, जिससे हम पहली क्लास में एक हल्का सा बेस आपका बना सके। समझ गए यहां तक? यहां तक बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, जयपुर से भी स्टूडेंट्स हैं और चिराग वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं अब तो लाइव। ठीक है, सो आज के सेशन में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये चीजें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कि आपने कितना पढ़ रखा है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल बेसिक से आज के सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, टर्म 1 कैसे गए? सीबीएसई से जो भी लोग हैं, सर जी आपने जिस स्टाइल से बोला उससे लग रहा हार्ड। अरे हार्ड नहीं है, कोई भी चीज हार्ड नहीं है। हार्ड तो तब होगी ना जब हम पढ़ेंगे ही नहीं उस चीज को। देखो, जो भी टॉपर्स है, जो भी अच्छे रैंकर्स हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए भी चीजें वही हैं, बस उनकी क्या है, मेहनत अच्छे से है। बताओ, एक बात बताओ मेरे को, जब आप कोई भी चीज, अगर एक बात बताओ मेरे को, इस 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है, मतलब मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। ठीक है, और अगर मैं हमेशा यही सोचता रहूं कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, और मैं सीढ़ी चढ़ूं ही ना, तो वो हमेशा ही हार्ड रहेगा। बट आप एक बार बच्चों सोचो कि आप पहले पहला स्टेप चढ़े, फिर सेकंड स्टेप चढ़े, से धीरे धीरे कर करके आप पहुंच गए, फिर आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी था, मैं चढ़ता जा रहा था, पहुंचता जा रहा था। तो बस वही काम आपको यहां पर अप्लाई करना है। बस बिल्कुल आपको यही चीज आपको अप्लाई करनी है कि चीजें टफ नहीं है, बस हम करते नहीं है इसलिए हमें लगता है कि वो चीजें क्या है, टफ है। समझ गए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अनुराग समझ में आया आपको? हाँ, यही चीज, बस अपने को चीजें समझनी है। सो और जेई के लिए हम बात करते हैं, जो भी लोग जेई के हैं, नीट के हैं, तो कुछ नीट वाले बच्चे भी हैं हमारे साथ। बस उनको क्या चीजें समझनी है, देखो मैथ्स में आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आपके 10th लेवल का भी यूज है, और आपके जो आगे चीजें आएंगी, मतलब क्या है, देखो आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, मैथ्स तो आपकी यूज होनी ही होनी है। केमिस्ट्री में भी आप जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां भी मैथ्स यूज होनी है। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सा पार्ट्स पढ़ेंगे आज के सेशन में। कोई हार्ड चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, बस जिससे हम एक फ्लो बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले कोई बताएगा मुझे कि प्रणब और जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में हैं, उनमें से कोई बताएगा नंबर्स जब भी हमारे साथ जुड़े थे, जब हमने नंबर्स का इन्वेंशन किया था, तो सबसे पहले कौन से नंबर्स आए? एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले कौन से नंबर्स का इन्वेंशन किया गया था? कौन से नंबर आपको दिखे? बहुत जल्दी से छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि आपको इन्वेंशन में कौन से नंबर्स दिखे। आप कोई बोलेगा कि सर सबसे पहले मुझे काउंटिंग नंबर्स दिखे थे। बहुत छोटी सी चीज है, सबसे पहले कौन से नंबर्स दिखे थे आपको? काउंटिंग नंबर्स। बात समझ में आ रही है क्या?
अरे बात समझ में आ रही है? स्टार्ट हमने ले लिया है। बस मुझे ये बताओ कि जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया था या जब भी आपने नंबर्स के इन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, सबसे पहला नंबर कौन सा था? काउंटिंग नंबर। दैट्स आर काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि जब भी हम चीजें स्टार्ट करी थी काउंटिंग, मतलब एक बात बताओ, मेरे पास ये पेन है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास एक पेन है, तो ये क्या है अपने पास? काउंटिंग। आपने क्या करी? काउंटिंग। तो सबसे पहले बात आई थी हमारे पास, कौन से नंबर्स आ गए थे? काउंटिंग नंबर्स। अब बच्चों हम चलते हैं नंबर्स के अगले सेशन में। यहां पर फर्स्ट टाइप का जो नंबर बच्चों हम पढ़ेंगे, दैट इज अ नेचुरल नंबर। बहुत हल्की सी हेडिंग, आपको पता है, बस मेरे को बताना जरूरी है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कोई बताएगा फटाफट से? अर्पित बोल रहा है सर इंटीजर पढ़े थे सबसे पहले हमने। नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत जवाब। आप सबसे पहले जो नंबर्स इन्वेंट हुए थे दैट इज काउंटिंग नंबर्स, और वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो प्रणव ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। दैट नंबर्स क्या होंगे बच्चों? वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की डेफिनेशन की बच्चों बात करूं तो सबसे पहले आती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called as natural numbers। सारे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, 1 2 3 4 ये सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। अब यहां पे एक पॉइंट जरूर मैं आपको लिखा रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको लिखते कैसे हैं फिर? तो बच्चों यहां पर जब कभी भी आपको बोला जाए ना नेचुरल नंबर, तो आप कैपिटल एन लिखोगे और सामने बोलोगे इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? अरे यहां तक समझ में आ रही है क्या? यहां तक समझ में आ रही है क्या आपके बात? पहले सब एक बात बताओ, टेक्निकली फिट एंड फाइन है ना? यहां तक चीजें क्लियर हैं? पहला सेशन है आपका, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ चीजें डिले हो रही हैं? टेक्निकली सब फिट एंड फाइन है? फिर हम आगे बढ़े। लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों आपको, और जो मतलब डीपीपी की पीडीएफ है वो आपको उसी में मिलेगी। ऑल क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बच्चों सबसे पहले बात करें ना हम, तो नेचुरल नंबर की बात हमने करी है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। और कैपिटल एन में क्या आएंगे बच्चों? 1 2 3। ये बिल्कुल आसान सी बात है। अब मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूं, बहुत आसान सा, कि मेरे को बताओ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? कोई बता सकता है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? तो यहां पर बच्चों आपको देखना होगा कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, देखो आप जब कभी भी नेचुरल नंबर के सेट में जाओगे तो आप बोलोगे कि सर लार्जेस्ट नंबर ये है, फलाना ये है, मैंने कोई नाम दे दिया 1 1 1 1 1 1 1 1, सर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ये। तो बच्चों नेचुरल नंबर की कंडीशन होती है कि जब कभी भी आप किसी नेचुरल नंबर में +1 करोगे तो आपको अगला नेचुरल नंबर मिल जाता है। बस बात यही है ना, जब कभी भी आप जैसे 3 में +1 करा तो आपका नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ गया। तो यहां पर भी बच्चों यही चीज फॉलो होती है कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को डिफाइन करोगे, जैसे ही उसमें +1 करोगे तो हमें अगला बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो यहां पर एक बात लिख लेना, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। बात क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? ये थोड़ा सा बच्चों को पता होना जरूरी है। हम कभी भी +1 करेंगे तो हमें अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको यहां पर एक समझाना चाहूंगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सर ये तो हम पहले से भी पढ़ के आए हैं, हम बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका एक मोटो समझ में आना चाहिए आपको कि इसको पढ़ने का मतलब औचित्य क्या है। तो बच्चों मतलब ये है कि आपको देखो, ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना, इसके अंदर काफी सारी चीजें आप पढ़ोगे आगे। तो ये कहां यूज होती हैं? आईआईटी में कहां यूज होती हैं, मतलब जो जेईई मेन है उसमें कहां यूज होती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ जाओगे आगे मैथ्स में,
तो वहां पर जब ऑप्शंस आएंगे और लास्ट का जो पार्ट होता है ना, जहां पर लास्ट में पार्ट, जहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, लास्ट में हमें 2-3 लाइनें सॉल्व करनी होती है, लास्ट का जो बिल्कुल हम एंड सॉल्यूशन में होते हैं, वहां पर ये सब चीजें काम आने लग जाती है। जैसे एक बात बताओ, कैपिटल एन आपको दे रखा है कि भाई आपको बोला गया कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ए बी कहां से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर है, मतलब ए एंड बी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो हम बिल्कुल अपना बेस क्लियर कर रहे हैं कि हमें आगे ऐसी कोई चीज ऐसी ना मिले जो हमने पढ़ी ना हो। हम अभी से बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, मतलब अपने आप को बिल्कुल उसी लेवल पे तैयार करना है जो हमें जेई के लिए। तो जेई के लिए हमें बिल्कुल पहले बेसिक अपना जो बेस है वो बनाना होगा। क्लियर है? अरे समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। तो आप ये वाली बात समझो, ये चीज समझ में आई नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर समझ गए तो बस अगला नंबर जो आप हेडिंग डालिएगा, यहां पर सेकंड नंबर आएगा होल नंबर। अब बच्चों होल नंबर क्या होता है, बहुत ध्यान से। होल नंबर होता है नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, तो बच्चों यहां पर लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, और कैपिटल W से बच्चों सेट को नोट किया जाता है और इसके अंदर क्या ऐड कर दो, 0 ऐड कर दो। ये क्या हो गया बच्चों, आपका होल नंबर हो गया। बात समझ में आई? अब कोई मुझे बताएगा इसकी प्रॉपर्टीज, अगर मैं होल नंबर की बच्चों आपसे पूछूं, आपने सबने पढ़ रखा है और ऐसी कोई चीज नहीं अभी तक की जो आपने नहीं पढ़ रखी होगी, बस मैं उसी में से कुछ एक एक दो पॉइंट जो होते हैं ना, वो आपसे निकलवाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ बच्चों, यहां पर प्रणव, अनुराज और जो भी चिराग, जो भी अवेलेबल हैं, उनमें से मेरे को बताओ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, और यहां पर मैं सेकंड थिंग पूछूंगा आपसे, स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर। दो चीजें मुझे फटाफट से आंसर दे दो तो आपका आगे स्टार्ट करें हम। फटाफट से दो चीजों के आंसर देने आपको, बहुत छोटी चीज है, स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर कौन सा है? फटाफट से आंसर दे रहे हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक बच्चे ने 0 आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। और स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर बच्चों, अब उसने बात करिए 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक अगली प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों यहां पर यह कहती है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस सर, बिल्कुल। आप देखो 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू होल नंबर। बहुत छोटी सी चीज आज हम पढ़ रहे हैं, और यहां पर लिखना बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बस ये 3 प्रॉपर्टी आपको होल नंबर में याद रखनी है। तो यहां तक हमने 2 चीजें बहुत आसान पढ़ी हैं। सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर पढ़ा है, सेकंड मैंने होल नंबर पढ़ा है। अरे यस बिल्कुल, आप कमेंट में लिख दो अगर आपको चीजें अब तक समझ आई हैं, तो कमेंट में फटाफट से भर दो कमेंट बॉक्स को, बताओ मेरे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, फिर चलें आगे। अरे आपको समझ आएगा तो ही मेरे को आगे बढ़ाने का मतलब है, ठीक है? तो फटाफट से कमेंट में लिख दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी चीज है बच्चों कमेंट में बताओ, क्योंकि इट्स प्योर ऑनलाइन बैच। क्लियर है मामला यहां तक चीजें? चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक मामला आपका। तो अब आपको ये चीजें समझ आ गई, बहुत आसान सी। अब बात करते हैं बच्चों हम इंटीजर्स पे, ठीक है? सबने पढ़े इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बच्चों आपने कुछ ऐसे देखे होंगे, ऐसे कैपिटल I इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब कोई बताएगा मेरे को कि इंटीजर्स में हमने क्या क्या ऐड करा? अगर मैं बात करूं यहां पर, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं? हमने ऐड करा सर, एक तो नेचुरल नंबर आ गए, पर हम नेचुरल नंबर के बजाय क्या ऐड करा हमने? होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है? तो यहां पर मैंने क्या क्या चीजें ऐड करी? एक तो मैंने ऐड करा होल नंबर।
होल नंबर का पूरा सेट किसके अंदर आ गया, इंटीजर्स के अंदर आ गया। और बच्चों यहां पर मैंने क्या ऐड किया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। बस ये दो चीजें सेट के अंदर आएंगी। अब बच्चों एक बात बताओ, चीजें आपने भी पढ़ रखी हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, बट डिफरेंस क्या है, हम उन चीजों में डीपली एंटर कर रहे हैं, हम छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। बस ये बारीकियां क्लियर करते ही हम आगे बिल्कुल अच्छे पार्ट में एंटर करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल अपने एक भी जगह पार्ट ऐसा नहीं छोड़ना जहां हमें दिक्कत आए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है। हमने जो चीजें पढ़ी, सबसे पहले हमने काउंटिंग नंबर्स पढ़े, काउंटिंग से हम नेचुरल पे आए, नेचुरल से हम होल पे आए। तो हमारे पास जो पुरानी तीन चीजें हैं उन्हीं को यूज करके हमें क्या बनाने हैं, इंटीजर्स बनाने हैं। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैंने करी नहीं है, मैं करूंगा अभी। क्लियर है? अब देखो, अब यहां आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। तो आप एक बात बताओ, इसमें आपने कितने टाइप पढ़े? सबने दो टाइप पढ़ रखे सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं कह रहा हूं चार टाइप होते हैं। अब बस वो चार टाइप ही समझने लगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि ये बच्चे को आगे पूरी मैथ्स में आपको देखने को मिलेंगे ये चार टाइप। और ये चार टाइप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं चार टाइप आपको पूरी मैथ्स टिल द 12th आपको ये चार टाइप हमेशा सुनने को मिलेंगे। हर अच्छे क्वेश्चन में आपको यही सुनाई देगा, अच्छा ये वाला इंटीजर, अच्छा ये वाला इंटीजर, अच्छा ये वाला और अच्छा ये वाला, ये चार आपको सुनाई देंगे। देख लो फटाफट से। तो यहां पर पहला जो इंटीजर है बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पहला जो इंटीजर है वो कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो सर पॉजिटिव होता क्या है। तो यहां पर बच्चों इसके लिए आप एक नोट डाल के छोटा सा हल्का सा पॉइंट लिखाऊंगा आपको। यहां पर मैं यहां पर एक नोट का एक पॉइंट लिखाऊंगा और उसका रीजन भी दूंगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कोई बताएगा इसका रीजन? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा मेरे को कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव क्यों होता है। बिल्कुल फटाफट से। तो अब देखो एक बच्चा मेरे को यहां पर जरूर बोलता हुआ दिखेगा कि सर 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर रीजन समझना कि आपके पास अगर मैं नंबर लाइन पे चलता तो यहां मेरे को कुछ नंबर पॉजिटिव देखने को मिले, यहां मेरे को कुछ नंबर नेगेटिव देखने को मिले। तो बच्चों यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि अगर मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा तो मैं कैसे कहूंगा कि किसके राइट वाले पॉजिटिव, किसके लेफ्ट वाले नेगेटिव। तो 0 इज द रेफरेंस पॉइंट और 0 के सारे राइट वाले नंबर पॉजिटिव और 0 के सारे लेफ्ट वाले नंबर नेगेटिव। तो यहां पर इसलिए बच्चों ये वाली बात कही गई कि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर के अंदर कौन कौन से आएंगे, वही 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड बच्चों हम बात करें तो सेकंड आपके पास आएगा नेगेटिव इंटीजर। लैग आ रहा है, ऐसा कुछ इश्यू हो रहा है क्या? नहीं लैग तो नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं भाई, 0 क्या है, पॉजिटिव है। 0 मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो 0 के राइट वाले पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट वाले नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, सो ऑन -3 -2 एंड -1। क्लियर है मामला? यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों मेरे को अगला आप बता दो, यहां पर तीसरा और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहां पर बच्चों आपके पास आ गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो अब बच्चों एक बात मेरे को बताओ यहां पर कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब बहुत आसान होता है कि सर नेगेटिव वाले ना आए, उसके अलावा कोई भी आ जाए। तो बच्चों यहां पर मैंने नेगेटिव वालों के ऊपर हाथ रख लिया, तो मेरे पास कौन कौन से बच्चे नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव वालों पे हाथ रखा है, मतलब सारे नेगेटिव वालों को छोड़ के।
तो नेगेटिव वालों को छोड़ के आपके पास कौन कौन से पार्ट बचा बच्चों? यहां पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव नहीं होने चाहिए बाकी सारे। तो सो ऑन, -3, -2 एंड -1 और 0। अब बात समझ में आई। ये दो पार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव में कौन कौन से आएंगे? नेगेटिव नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। नॉन पॉजिटिव में कौन से आएंगे? पॉजिटिव नहीं आएंगे, और बाकी सारे बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चार जो पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये है बस। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो आप फिर भी समझ लेते हो, पर नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव जरूर आपको समझने की जरूरत है। फोर्थ टाइप है बच्चों नॉन पॉजिटिव। तो क्लियर है यहां तक फंडा? ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आई यहां तक। इंटीजर्स तक लिख लो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मेरे बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, और भी अभी आपको बता देता हूं क्योंकि मैं भूल जाता इंट्रोडक्शन देना। याद दिला दिया करो मेरे को, ठीक है? तो माई सेल्फ विवेक बंसल, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट एडीपी स्टार। प्रीवियस मैंने कोटा के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, ठीक है? और अभी पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं एटीपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छे से क्लियर करेंगे जर्नी, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है। बस जिस दिन आपने जुनून बना लिया ना, हाँ मुझे करना है, देखो अपनी बोर्ड की पढ़ाई को हैम्पर नहीं करना है बस। और वो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको बस ये जो 1.5 आवर जो आप दे रहे हो ना, इसको अच्छे से यही यूटिलाइज करना है, यहां की चीजें यही क्लियर करनी है, डाउट्स जो है वो अभी क्लियर करने हैं। फिर जो डीपीपी का है वो आप कभी भी कर लो, हाफ एन आवर की अराउंड आपको डीपीपी में लगने वाला। बस ये 1.5 से 2 घंटे बच्चों आप हमें दे दो। मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जब आप 11th में मुझसे मिलोगे तो आप खुद कहोगे कि सर हमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, और आज हम उसके मतलब नतीजे, आज हम एक अच्छे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं 11। इतनी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं बस। हाँ बिल्कुल बच्चे, मैं यहाँ पर जो वॉरियर बैचेज हैं उनमें लेता हूँ क्लासेस, अर्ली ग्लैडिएटर में लेता हूँ। मतलब पार्ट वाइज अपना डिवाइड होता है, कुछ पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ पार्ट अमित सर पढ़ा रहे हैं, कुछ पार्ट हर्ष सर पढ़ा रहे हैं। एक अपने जो भी सेक्शन है उनमें मतलब सब में होता है। मतलब यहाँ पर है ना जूनियर सेक्शन नहीं है, मतलब हमारे यहाँ फाउंडेशन सेक्शन नहीं है, केवल एक प्रमोशनल बेसिस पे हम कुछ करना चाह रहे थे बच्चों के लिए, तो हम उसमें करते थे। बाकी हमारे पास पूरा जेई सेक्शन और नीट सेक्शन है। बोर्ड को कितना टाइम देना चाहिए? एक बच्चा पूछ रहा है सर बोर्ड को कितना टाइम। देखो बोर्ड के लिए ना आपको सबसे पहले अपना एक रूटीन पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम तक किस सब्जेक्ट को कवर करना है, क्योंकि अभी जैसे सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बच्चों यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मुझे अगर मैथ्स भी करने तो मेरे को मैथ्स में इस टाइम तक ये चीजें पढ़ लेनी है। मतलब अपने को एक फिक्स पता होना चाहिए। जब अपने को पता ही नहीं होगा, हम कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे तो हमारे साथ दिक्कत होने वाली। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए डाउट फैकल्टीज मतलब ग्रुप में मैथ्स में मैंने डाउट फैकल्टी नहीं लगवाया। मैथ्स में डाउट मैं खुद ही क्लियर करूंगा, ठीक है? वैसे सर हैं वो बता देते हैं, बाकी मैथ्स में जो आपके डाउट्स आएंगे वो मैं क्लियर करता रहूंगा। क्लियर है? तो यहां तक इंटीजर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं ना? अभी भी कोई डाउट है तो बता दो। इंटीजर्स में कोई किसी को प्रॉब्लम? तीन से 8 कोचिंग होती है, तो कैसे मैनेज करेंगे? बेटा देखो आपके इसीलिए हमने 5:30 का टाइम रखा है, वरना हम और पहले रखने वाले थे। तो इवनिंग में तो देखो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, ये चीज़ तो देखो है। बाकी आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, बट रिकॉर्डिंग्स में अभी भी कहूंगा कि उतना मजा नहीं आता जितना आप लाइव में अभी आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर पा रहे हो। ठीक है अर्पित? सो यहां पर ये चीज समझ में आई आपको इंटीजर की। इंटीजर के बाद बच्चों हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। और ये चीज आपको को प्राइम कंपोजिट आपको समझनी जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है? बहुत आसान तरीके से बात करेंगे इस पे। प्राइम नंबर पे देखो, बेसिक सी चीजों पे बात करें ना, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर किसमें? नेचुरल नंबर में। अब कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्राइम नंबर कौन से सेट में होते हैं। तो इट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं।
क्योंकि यही चीज है। बच्चे क्या बोलते हैं, सब प्राइम नंबर हो सकते हैं, -2 भी प्राइम हो सकता है। अरे भाई, प्राइम नंबर बिलोंग ही नेचुरल नंबर के सेट में करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करें आपसे कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो बच्चों ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स किए जा सके वन एंड इटसेल्फ। तो यहां पर प्राइम नंबर में लिखना, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। इसके ओनली 2 ही फैक्टर किए जा सकते हैं, वन एंड इटसेल्फ। जो भी नंबर है, जैसे 3 है तो उसके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3, तो वो क्या है, अपना प्राइम नंबर है। अब कोई मुझे बताएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद प्राइम नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 15 होगा क्या, नहीं ना, अरे गधों। फिर क्या आएगा, 17, फिर 19, फिर 23 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। तो यहां पर 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर ओनली इवन प्राइम नंबर बच्चों आपके पास क्या होता है, 2। ओनली इवन प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है आपके पास, 2। क्लियर है, अरे क्लियर है, बिल्कुल। तो ये वाली बात थी अपनी प्राइम की, यहां तक कोई किसी को इश्यू। अब चलते हैं हम कंपोजिट में। तो कंपोजिट में बच्चों आपके पास कंपोजिट में क्या क्या होता है। पहली चीज, आपने कंपोजिट के बारे में पढ़ा, तो जैसे आपने प्राइम समझाना वैसे ही कंपोजिट है। देखो, कंपोजिट नंबर भी किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट से, और इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। देखो, इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं और इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि 1 कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चों को नहीं पता होता कि 1 कंपोजिट क्यों नहीं है। तो बच्चों यहां पर लिखिएगा, इट हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। इट हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। ये कितने फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। अब देखो, अब आप 4 देखो, 4 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 4। अब देखो इसके एटलीस्ट कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए। तो ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों आपको कई बार जेईई के क्वेश्चन में जब आप शीट कर रहे होंगे तो आपको वहां पर ऐसा कोई डेटा मिलेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर टू बी एडेड। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो आप कैसे करोगे। तो यहां पर बच्चों आप लिखिएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट, क्योंकि जेईई क्या करता है ना बच्चों, आपके दिमाग से खेलता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके देना उसको क्या था कि 4 टू बी एडेड, पर उसने क्या किया, रुको, उसने क्या किया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर टू बी एडेड। अब उसने जान लिया कि बच्चों को यह भी पता है क्या, बिल्कुल पता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर टू बी एडेड। तो इसके अंदर क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। बात समझ आ रही है क्या, बात समझ आ रही है, बिल्कुल 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 सही है। क्लियर है मामला, यहां तक क्लियर है। चले आगे, और आपके कोई डाउट्स है तो आप वो पूछ लो। यहां तक क्लियर है मामला। आज बेसिक चीजें हम टेस्टिंग पे चल रहे हैं। आज आपको कितना समझ आ रहा है, हमारे यहां से कितना डिलीवर हो पा रहा है, बिल्कुल। आज आप ऐसा मत समझना कि सर अभी शुरुआत है। मैं क्या कह रहा हूं, अभी शुरुआत है, बहुत अच्छा से आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट हम पहले बिल्कुल बेसिक, क्योंकि ये चीजें नहीं पता होंगी तो हम आगे, फिर मैं आपको बोलता, अब एक बात बताओ, मैं आपको क्वेश्चन कराता और मैं आपसे बोलता कि P बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं पता, फिर आप बोलते सर ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ था ना, तो वो यहां पर आपको पढ़ना है। ठीक है, हम ऐसी कोई लूप होल नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, चलें आगे। ओके, तो अब बच्चों बात करते हैं हम को प्राइम नंबर्स पे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहां पर बड़े ध्यान से समझना। को प्राइम नंबर में ऐसे नंबर्स, अगर मैं आपको डायरेक्टली यहां से बताऊं तो ऐसे नंबर्स ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। और पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, प्राइम को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ए एंड बी आर को प्राइम इफ एंड ओनली इफ HCF of A and B is equal to 1। अब कोई मेरे को बताएगा फटाफट से, क्या 2, 3 को प्राइम है, 2, 3 को प्राइम है, यस को प्राइम है। क्या 3 और 5 को प्राइम है, यस सर बिल्कुल को प्राइम है। क्या 4 एंड 6 को प्राइम है,
नहीं है, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आ रहा है। अब आप बात समझो, अगर मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेता हूं तो देन दे आर को-प्राइम। कॉन्जिक्यूटिव, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को-प्राइम। बात क्लियर है? यहां तक समझ आया? को-प्राइम वाला फैक्टर सबको समझ आया? को-प्राइम वाला फैक्टर सबको समझ आया? बिल्कुल, यहां तक चीजें क्लियर हैं बिल्कुल को-प्राइम तक। तो चले हम आगे, लिख लेना फटाफट से। अब हम एंटर करते हैं आज के और भी अच्छे टॉपिक पर, दैट इज रेशनल नंबर्स। और इसमें हम बहुत सारी चीजें नई भी जानेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ मेथड्स बताऊंगा, बट आज आपका ये टॉपिक सुपर स्ट्रॉन्ग करके ही जाएंगे। ठीक है, ठान लेना। चले, चलो। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, अब बच्चों रेशनल को समझने के लिए सबसे पहले एक बात बताओ, आपने कितने टाइप के नंबर अभी तक पढ़ लिए? हम नेचुरल पढ़ के आए, हम काउंटिंग पढ़ के आए, हम इंटीजर्स पढ़ के आए और हम होल नंबर पढ़ के आए। ये 4 टाइप के नंबर्स अभी तक हमने पढ़े। अब सर ये रेशनल कहां से आए? तो बच्चों बस रेशनल में आपको एक लाइन में आपको यहां पर लिखाने वाला हूं, P अपॉन Q इज रेशनल if P upon Q is rational if P and Q belongs to integer। अब बच्चों ये वाला जो साइन होता है ये किसका होता है? belongs to, मतलब बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स को किससे और डिनोट करते हैं? z से या i से। तो आप i भी लिख सकते हो या फिर z भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको बात समझ में आई कि P अपॉन Q इज इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। बस एक बेसिक सी डेफिनेशन है, जो काम की बात है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि P अपॉन Q अगर रेशनल नंबर है तो P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां तक फंडा क्लियर है? अब एक बात बताओ मेरे को, एग्जांपल लें, क्या 2 अपॉन 3 इज अ रेशनल नंबर? यस सर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्या सर 0 रेशनल नंबर है क्या? हां सर है, क्योंकि आप 0 अपॉन 1 कर लो, 0 अपॉन 2 कर लो, आप कुछ भी कर लो, दोनों क्या है? इंटीजर है। और इसका जो अपॉन वाला पार्ट है वो 0 नहीं है। सर तो क्या 1 अपॉन 0 भी रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। ये और ये सही है। क्लियर है फंडा? क्लियर है? और चीज अब कुछ को आपके मन में भी कंफ्यूजन आया, सर -2 अपॉन 3 क्या ये रेशनल नंबर है? हां सर है। क्यों? क्योंकि -2 भी इंटीजर है और 3 भी क्या है? इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है फंडा यहां तक? अरे बात समझ में आई रेशनल नंबर की? यहां तक क्लियर है फंडा? अब एक बात बताओ मेरे को, इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है? कन्वर्जन, कि डेसिमल टू रेशनल कन्वर्जन, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों आपको यहां पर देखने को मिलेगा और यही इंपॉर्टेंट है काम का भी अपने, ये तो हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अब डालना आप कन्वर्जन, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, इसके अंदर मेथड्स भी हैं और इसके अंदर क्वेश्चन घुमाने वाले भी हैं। ठीक है, जल्दी करने वाले भी। अब सबसे पहले मैं एक नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत बेसिक से। आप मेरे को एक बात बताओ, 0.565 इसको रेशनल में कन्वर्ट करो, इसको रेशनल में कन्वर्ट करो। बहुत आसान सी चीज, इसको रेशनल में कन्वर्ट करो। तो कुछ बच्चे बोले कि सर बिल्कुल आसान है, 565 अपॉन 000 1000। भाई कितने जीरो लगाए? जितने डेसिमल के बाद। अब इसको लिखने के तरीके होते हैं कि इनको और काटना पड़ेगा जब तक इनका HCF क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई सर? और यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं एक दूसरा नंबर ले रहा हूं, 0.56565656 एंड सो ऑन। सर इसको तो कुछ और भी बोला जाएगा, ऐसे तो दिया नहीं जाएगा। तो अब इसकी हम ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं कि आपको कन्वर्ट करना है 0.56 बार।
अब सर ये बार क्या लगाया, ये कैसा था, ये कैसा था, और सर कुछ मेरे को ऐसे भी नंबर देखने को मिलते हैं 3 4 5 1 9 3 एंड सो ऑन, कुछ भी चल रहा है। सर ये 3 जो टाइप के नंबर है ना, ये कैसे होते हैं, इनको समझा दो पहले तो बच्चों बहुत आसान सी चीज है। क्या बोलते हैं इनको, मैंने एक अलग से टॉपिक नहीं लिखाया, मैं इसी के अंदर बताने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं। बच्चों ये जो नंबर है आप देख रहे हो, ये एक डेसिमल के बाद चला और चलने के बाद एक जगह रुक गया ना, देख लो रुक गया। अगर ये 5 और डिजिट के बाद रुकता तभी भी हम इसे रुका हुआ ही मानते। तो इस वाले नंबर को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। अरे क्लियर है फंडा, अरे क्लियर है क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बच्चों ये वाला जो नंबर है ये क्या था, ये हर 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद हर 2 डिजिट के बाद चले जा रहा था, वही आ रहा था। तो अब इसको क्या किया गया कि जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। और बार का मतलब भी आप जानते हो कि भाई रिपीटिंग। तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अरे क्लियर है। और देखो ये वाला जो है ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे हम बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई क्या, अरे क्लियर है क्या फंडा, अब बात कर लेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल। तो यहां तक कुछ बच्चों को क्लियर है जैसा मुझे दिख रहा है। लिखो फटाफट यहां तक, गिव मी 1 मिनट या फिर 10 सेकेंड ओनली, लिख लो फटाफट। क्लियर है फंडा। तो अब बच्चों हम बात करें, तो यहां पर देखो आप ये वाला आपने समझ लिया। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की हम बात करते हैं कि सर इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम P अपॉन Q में। ये वाला हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात आती है कन्वर्जन ऑफ नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल। और सबको दिख रहा है, बढ़िया। चलो अब सबसे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके अंदर मेथड्स बताऊंगा, फिर आपसे एक डिफरेंस पूछूंगा कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बच्चों यहां पर क्या किया, एक एग्जांपल लिया और मैंने लिखा 0.2 बार कि सर इसे ही कन्वर्ट कर दो मुझे, तो ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर हमने देखा कि हम x इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 0.2222222 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है भाई, यही लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, अब मैंने क्या किया कि भाई एक डिजिट था तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां आ गया 2.222222, चले जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस 10x में से ये जो 2.2222 है इसमें से मैंने एक x सबट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास यहां क्या बचा, ये हो गया आपके पास 9x और यहां क्या आ गया 2, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास 2/9। ये मेथड कहता है, अरे यही कहता है मेथड, यही कहता है। अब देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं आपसे बोलूंगा कि डायरेक्ट लिखो, तो यहां पर लिखा मैंने 0.23 पे बार, यही लिखा। तो एक बार तो आप इसको इस मेथड से करोगे और एक बार मैं जो कह रहा हूं वो काम कर लो कि जब भी डेसिमल के बाद जो बार आ जाए, पर कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, 0.123 पे बार, मतलब केवल 23 पे बार है, 1 खाली बैठा है, 1 बेचारा कह रहा है कि मैं रिपीट नहीं हो रहा। तो अब यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या कह रहा है कि भैया रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, यहां 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 अलग अलग पार्ट है, ठीक है। अब बच्चों इस वाले पार्ट को डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, आप लिखो 23 पूरा नंबर अपॉन क्या लिखोगे, 9, यही लिखोगे। अब एग्जांपल पे एक और बताओ मेरे को फटाफट, अगर मैं लिखता 0.45 पे बार, तो क्या लिखते हैं आप, x इज इक्वल टू 45 अपॉन
99 यही लिखते। अरे यही लिखते क्या? यही लिखते सर, बिल्कुल यही लिखते। बट आपका ये मेथड फेल हो जाता अगर मैं आपको बोल देता, बिल्कुल ध्यान से समझ के बताना, देखो ये चीज आप अपने साथ गलती करोगे, 1.45 पे बार, बिल्कुल गलत हो जाता। फटाफट से मेरे को इसका आंसर दे दो। अब बच्चों यहां पर करने का एक तरीका बता रहा हूं, अगर आप यहां पर लिख देते, 145/99, ये गलत हो जाता। ये क्या है बच्चों? गलत है। बस इसको समझने का एक तरीका बहुत आसान, क्या आप इसको लिख सकते हो 1 + 0.45 पे बार, लिख सकते हो? हाँ सर, बहुत आसान सा काम। तो सर मेरे को तो अब तरीका आता है, 1 + 45/99, ये क्या हो जाता? 99 + 45 क्या हो जाता? 144/90। अब बताओ कितना आसान। ये सेकंड मेथड है। अब मैं आपको बोलूं कि और भी आप इसको डायरेक्ट तरीके से लिख सकते हो। कैसे? पहले पूरा नंबर लिखो, माइनस, अब बार डिजिट पे हाथ रख लो, बच कौन सा गया? 1 अपॉन बार के नीचे कितने डिजिट हैं उतने 99 लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 144/99। तो आप मेरे को फटाफट से बताओ मैसेज करके, क्या ये M2 और M3 समझ आए, या वापस से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करूं? फटाफट से बता दो। ये वाली बात समझ में आई क्या? M2 M3 क्लियर? क्लियर? चिराग कह रहा क्लियर है, तो चलो फटाफट से क्लियर है तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे। एक क्वेश्चन, एक जरा स्लाइड ऐड कर दूं, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। तो फटाफट से मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। 2.25 पे बार, और यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा 9.45 पे बार, और यहां पर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे 0.9 पे बार। इन तीनों के जवाब दे दो फटाफट से मुझे। M3 अगेन, M3 वापस से बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं तीनों मेथड से, ठीक है? M1 आपको आता है, M1 में नहीं बता रहा। M2 बताने का मेरा रीजन ये है कि भाई आप क्या करो, आप ये वाला जो है आप इसको बड़े ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2.0.25 पे बार लिख सकता हूं, तो यहां पर इसको लिख दूंगा मैं 25/99, यही लिखूंगा। हाँ सर, बिल्कुल यही लिखूंगा। तो सर 99 इंटू 2 क्या होता है? 198। 198 प्लस 25 कितना देगा? 223 डिवाइड बाई 99, यही देगा। हाँ सर, बिल्कुल यही देगा। अब यहां तक आपने एक चीज समझ ली, तो सर ये वाला को मेरे को एक M3 से जरूर बता दो। तो एक बार मैं आपको M3 से बताने के लिए आप एक बार एक फॉर्मूला समझना। इस x इज इक्वल टू आप लिखोगे पहले पूरा नंबर, तो आपके पास आ गया 225 माइनस बार डिजिट पर हाथ रखो, तो आपके पास क्या बचा? ओनली 2, तो 225 माइनस 2 अपॉन, अब बच्चों बार के नीचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 9 फटाफट से ठोक दो, तो यहां आ जाएगा बच्चों आपके पास 223 डिवाइड बाई 99। फटाफट से मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 का आंसर चाहिए। 2 और 3 का गलत करा है बच्चों, सेकंड वाला गलत करा है अनुराज, अनुराज ने सेकंड वाला गलत करा है, और यहां पर तो ये भी गलत कर रहे हैं। 123/99 कैसे आएगा अर्पित? प्रणव, प्रणव का भी गलत है। प्रणव ने क्या गलत किया है वो आप देख ही सकते हो। अरे अब जिनके भी गलत हुए थे उनको समझ आया? ओहो हो, अर्पित कह रहा है अब ओहो, अनुराज कह रहा है ओहो। चालें आगे, चाल लें? चलो फिर, चलो फिर इसका जरा बताओ, तो ये कितना आएगा?
945 माइनस 9 अपॉन कितना आएगा बच्चों 99। तो इसको आप कर लोगे 936 डिवाइड बाई 99, 3 से उड़ा दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 अपॉन 33। किससे उड़ेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 304, तो ये आ गया 10411। ये किसका था, ये किसका था, किसका था, किसका था, अर्पित का सही था ये, ठीक है। अब इसके बाद 0.9 बार, बहुत सारे बच्चे अब इसमें कंफ्यूज है, सर किसी भी मेथड से कर रहे हैं, आंसर हमारा समझ नहीं आ रहा, आंसर तो हमारा 1 आ रहा है। कितनों का 1 आ रहा है फटाफट से, थर्ड का 1/11। अनुराज क्या कर रहे हो ये, अरे भाई क्या कर रहे हो, अर्पित 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 कह रहा है सर एग्जाम्पल 0.9 बार, सर ये तो मेरा क्या आ रहा है 9/9 मतलब 1। यस इट इज द करेक्ट, क्यों, क्योंकि आप ये बोलो कि 0.9999999 सो ऑन, तो ये तो 9 के बाद भी 0.99 के बाद भी बहुत ही एक्सट्रीमली आगे जा रहा है, तो मतलब ये क्या है अप्रोक्सीमेटली 1 के क्या है करीब है। बात समझ में आई। अब आपको डिफरेंस लगा कि हम कुछ 10 से अबव पढ़ रहे हैं, अभी तक सेम चीजें चल रही हैं, बट हाँ अब मैं आपको थोड़ा सा टच देना आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर है मामला, क्लियर है। चलो अब चल लेते हैं हम आगे आगे, हम बस अब एक एग्जांपल लास्ट टाइप और बचा है हमारा इसका 0.123 पे बार, इसका जरा कोई बताएगा फटाफट से। अब इसको करने के लिए बच्चों या तो आप क्या करो, देखो या तो सबसे पहला काम, सर इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 0.123 पे बार। अब मैं इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा सर 1.23 पे बार, यही आ जाएगा। अब बात समझना, सर इसको तो मैं लिख सकता हूं 10x इज इक्वल टू 123 माइनस 1 अपॉन 99, तो 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 122 अपॉन 99, तो सर x इज इक्वल टू आ जाएगा 122 अपॉन 990। अरे यही आएगा, अरे यही आएगा ना। अब बस, अब ये तो था अपना मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 इसका, ठीक है। एक मेथड 1 तो आप जानते हो, मेथड 2 क्या था, ये था। एक मेथड 3 और बताऊंगा आपको, हम शॉर्ट में भी शॉर्ट चलेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई 0.123 बार है, तो क्या कर दो x इज इक्वल टू 0.123 बार। अब x इज इक्वल टू क्या करोगे, बड़े ध्यान से देखो, बहुत प्यार से समझाता हूं। सबसे पहले फ्रैक्शन बना दिया, इस पूरे नंबर को लिख दिया, सर ये तो क्या है 123 है, माइनस माइनस क्या करोगे आप, माइनस इस पे हाथ रख दिया, माइनस इस पे हाथ, तो बचा क्या आपके पास 1। अब बार के नीचे कितने डिजिट, 2, तो आपने 2 9 लिखे, और बार के बार को बार पे हाथ रखो, बार पे हाथ रखो, बार पे हाथ रखने के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1, तो उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। 122 अपॉन 990, 122 अपॉन 990। क्लियर है, मजा आ रहा है। अनुराज कौन सा वाला समझ नहीं आया आपको, अनुराज जरा बताओ कौन सा समझ नहीं आया आपको। क्लियर है अनुराज, जरा बताओगे। ठीक है, तो चलो ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको वापस से ले रहा हूं, ठीक है। जरा मेरे को फटाफट से 2.245 पे बार, 45 पे बार है बस, चलो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और छोटा कर लेते हैं इसको, ये 4 पे बार कर दो ओनली।
बस ये बता दो मेरे को। 2.24 पे बार, एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। 0.9999 समझ नहीं आया ऐसे। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, अगर हम x इज इक्वल टू 0.9 बार लिख रहे हैं, क्लियर है अनुराज। अब यहां पर मैंने आपको बोला कि भाई आप क्या करोगे, इसको मेथड से भी सॉल्व करोगे या ट्रिक से सॉल्व करोगे, सबसे ही आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अभी 1 क्यों आया, 1 आने के पीछे रीजन ये है कि भाई हम क्या लिख रहे हैं, 0.99999999999999 मतलब 1 के करीब होते जा रहे हैं। एक बात बताओ, 0.99 1 से करीब है, 0.999 1 से और करीब है, तो 0.999999 के अप्रोक्सीमेटली करीब ही होगा। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली करीब, मतलब क्या हो गया, उसी के एक अप्रोक्स आंसर आ गया। केवल एक यही एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, करीब लेते हैं। क्लियर है मामला, अरे क्लियर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप ये भी तो ले सकते थे 0.99 पे बार, मैं कहूंगा गधे जरा इसको लिख के देख ले एक बार, तो वो कहेगा सर मैं लिखूंगा भी बच्चे, तो सर मेरे पास ये आ जाएगा, कुछ भी लिख लो, क्या आएगा, यही आएगा। तो अब आपका आंसर हो जाएगा बच्चों वापस से 1। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चलो तो जरा फटाफट से इसको लिख दो। इसको लिखोगे सर पूरा नंबर माइनस बार पे हाथ रखने के बाद मेरे पास क्या बचा, 22 अपॉन, सबसे पहले तो आप इस डेसिमल को उड़ाओगे, ठीक है, पूरा नंबर लिखोगे माइनस बार पे हाथ रखोगे, क्या बचा 22, बार के नीचे कितने डिजिट 1, और डेसिमल के बाद बार से पहले कितने डिजिट 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 202 डिवाइड बाई 90। अरे क्लियर है क्या, चले आगे। तो ये वाला पार्ट था अपना। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको देता हूं एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन ले लेते चलो एक अच्छा वाला। 0.34 पे बार प्लस 0.34 पे बार, फटाफट से एडिशन कर दो मेरे को। वन मोर, अरे बिल्कुल। सही है बच्चा लोग, समझ आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से। तो आज कुछ नया सीखे हो आप, फटाफट से इसका आंसर आप दोगे। अर्पित का आ गया है, बिल्कुल अनुराज का भी आ गया है। अरे कुछ नहीं करना, इसमें आपको पता है 34 माइनस 3 अपॉन 9 प्लस 34 अपॉन 99, तो यहां आ जाएगा 31 अपॉन 9 प्लस 34 अपॉन 99, तो यहाँ 99 कॉमन ले लिया। आप जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 11, तो 31 इंटू 11 कितना आ जाएगा 1 इंटू 11 वन जा 11, 11 3 जा 33, तो यहाँ आ जाएगा 341, 341 प्लस 34, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 7 और 3, 375 डिवाइड बाई 99। काट दो जरा, काटोगे किससे काटोगे, किससे काटोगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, यहां आ जाएगा 33, ठीक है, बस यही आएगा। गलत करे हो गलत, अर्पित गलत, अर्पित गलत, अनुराज गलत।
समझ आया कहाँ गलती करी थी? अरे समझ आया क्या कहाँ गलती करी थी? तीन पे भी बार कैसे होगा? आप खोल के देखो, आप केवल 4 पे बार है। क्लियर है? चलो और कर दो जरा। 2.24 पे बार प्लस 2.24 पे बार, खटाखट से खींच दो, खींच दो फटाफट से। खींच देना, कर दोगे? चलो होमवर्क में कर लेना अब इसको। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इर्रेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। अरे यही तो होगा, और तो क्या होगा भाई? जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, यही पढ़ा आपने शायद तक, आई थिंक गॉट इट। तो हम यहां पर लिख दें कि जो रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है वही क्या है? हमारा इर्रेशनल है। तो इसको जरा डेफिनेशन पार्ट में लिख ही लेते हैं। चलो, तो द नंबर्स which are not rational called irrationals, अब इरेशनल के अंदर मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, इरेशनल मिलेंगे कैसे, कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे। पीछे कहां जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा आपको ये वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में आप पीछे आके क्या समझोगे कि आपने देखा कि सर टर्मिनेटिंग को हम रेशनल में लिख पा रहे थे। हाँ सर बिल्कुल लिख पा रहे थे। अब ये पार्ट में क्यों ऐसे समझाता हूं ना, क्योंकि अगर आप ये समझ पाओगे ना तो आप रेशनल इरेशनल आराम से डिस्टिंगिफाई कर पाओगे, मतलब बाइफरकेट कर पाओगे। यहां सर ये वाले जो नंबर थे इनको भी हमने खूब धो के कन्वर्ट करना सीख लिया। तो सर ये दोनों जो टाइप के नंबर थे उनको हमने P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आपको चीजें डीपली पता होंगी कि भाई इनको रेशनल हम बोलते हैं। बट ये वाले जो नंबर हैं इनको हम धो ही नहीं पाते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं क्योंकि डीट है। तो ये वाले जो नंबर हैं वो कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। बात क्लियर है? तो अब यहां पर बच्चों आपको एक चीज समझनी होगी, यहां पर एक स्टार मार्क डाल के लिखना होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, भाई P/Q में तो आप समझ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल। कैसी होती हैं ये? रेशनल होती हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब ये क्लियर है तो आपका ये पार्ट भी क्लियर हो गया, ये पार्ट भी क्लियर हो गया आपका कि भाई जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन repeating decimals are called irrational numbers, तो आपको दोनों फॉर्म में क्लियर हो गया। जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कैसे होते हैं? इर्रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कैसे होते हैं? इर्रेशनल्स होते हैं। तो सर एक एग्जांपल के तौर पे अगर बच्चों हम बात करें तो देखो
आपके पास 2.45931235 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं बच्चों आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये कैसे हैं आपके? इर्रेशनल। सर जो मेरे पास कैसे नंबर हैं, एक मेरे पास ई होगा, एक पाई होगा, ये नंबर भी कैसे है? इर्रेशनल नंबर है। सर √2 है, √3 है, ये भी कैसे हैं? इर्रेशनल है। अब बहुत सारे बच्चों की दिमाग में ये चीज तो आ गई, इधर ये ई क्या है, ये पाई क्या है? पाई तो चलो हमने फिर भी सुना है। सर √2 कैसे इर्रेशनल है, √3 कैसे इर्रेशनल है? तो बच्चों जब आप इस √2 की वैल्यू लिखोगे तो 1.414 एंड समथिंग कैसी आती है? नॉन रिपीटिंग आती है। √3 की भी लिखोगे तो 1.762 और फिर उसके बाद नॉन रिपीटिंग आती है। तो बच्चों यहां पर जो पाई है, सर ये कैसे इर्रेशनल हुआ? पाई की वैल्यू तो हम हमेशा से ही 22/7 लिखते आए हैं, तो सर ये कैसे आपने इरेशनल बोल दिया? ये तो रेशनल है। अब इसके पीछे कहानी है बहुत ही बढ़िया, इस बढ़िया कहानी को अब हम समझने वाले हैं। अरे जोश है कि नहीं है बताओ बराबर से, पाई की कहानी कौन कौन समझना चाहता है? पाई की कहानी समझने वाले जरा फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स भर दें कि सर पाई की कहानी में हम इंटरेस्टेड हैं और समझेंगे। कि सर पाई कैसे 22/7 होता है, बट हम पाई को इरेशनल बोलते हैं। तो जरा पाई की कहानी की तरफ अब हम आ जाते हैं। पाई की कहानी, पाई पाई महाराज आने वाले हैं। हाँ, पाई की कहानी, स्टोरी ऑफ पाई। अब पाई की स्टोरी क्या कहती है कि जब पाई की वैल्यू निकाली गई, जब पाई की वैल्यू बच्चों निकाली गई, तो पाई की वैल्यू जरा कोई बताएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में? पाई की वैल्यू जरा मेरे को कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा तो फटाफट से। पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये क्या होती है? 3.14159265 एंड सो ऑन, ये एग्जैक्ट पाई की वैल्यू होती है। अब लेकिन जब हम पाई की ये वैल्यू रख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमें कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने वहां पर एक चीज देखी कि जब हम 22/7 करते हैं तो 3.141414 एंड सो ऑन आपका आता है। तो अब जब इन दोनों को मैच किया गया तो यहां से दोनों से ये समझ में आया कि हम पाई को अप्रोक्सीमेटली फॉर कैलकुलेशन हम क्या लिख सकते हैं? 22/7 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं। ये तो कैसा होता है? रेशनल। और ये कैसा होता है बच्चों? इर्रेशनल। अब क्लियर है पाई की वैल्यू? अब ये कैसे जेई वाले ने यूज किया उसका जरा एक बेहतरीन सा एग्जांपल समझना। आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, 2012 या 11 में आया था। उन्होंने क्या किया, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व कराया था, मतलब एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था और उसके ऑप्शन थे A0, B 22 - π/7, C उसका एक ऑप्शन था 45 और D था बच्चों यहां पर उसके पास कुछ 4 या 9 ऐसे कुछ था। 4 ऑप्शन वहां पर दिए गए थे। आंसर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मेरा 0 आ रहा था और ये मोर देन 1 करेक्ट में था। मोर देन 1 करेक्ट का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा आंसर भी आपके ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो वहां पर बच्चों ने 0 तो टिक किया, जो किया बच्चे इसको भी टिक करके आ गए और अपने -1 -2 करा के आ गए, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, -1 वो करा के आ गए। अब यहां पर समझने वाली ये चीज थी, जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान दिया था उसको पता था π/7 नहीं, 22/7 - π, सॉरी। जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसको ये चीज बड़े ढंग से याद थी कि ये जो पाई की वैल्यू है ये 3.14159265 होती है, जबकि ये 3.141414 होती है। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। तो आंसर 0 के अप्रोक्सीमेटली ज्यादा या कम ही आएगा, बट एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। तो ओनली यही आंसर सही था। दैट्स व्हाई बेसिक मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट इन योर पाथ ऑफ आईआईटी जेईई।
क्लियर है मामला? तो आज के सेशन में बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ने वाले थे। वैसे मेरे को पढ़ाना और भी ज्यादा था, बट लेकिन मैं अभी टेस्टिंग मोड में हूं। टेस्टिंग मोड का मतलब आप समझे कि मैं देख रहा हूं कि मैं आपको कितना अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में डिलीवर कर सकता हूं, क्योंकि आपका एक क्यूरियोसिटी लेवल वो भी हमें जानना जरूरी है, और हम उसी से पहचान पाते हैं कि हम आपको कितना डिलीवर कर पाएंगे। सो अब मेरे को कमेंट में आज के सेशन में जरूर बताएं कि आज आपको कैसा लगा। आज आपने जो 1 घंटा मुझे दिया, क्या आपने कुछ चीजें नई सीखी? क्या आपको उस 1 घंटे को मैंने आपके लिए हेल्पफुल बनाया? और उस जेई के कैरियर में बच्चों ऐसे ही हम हर 1 घंटे को, हर एक से सवा घंटे को यूजफुल बनाएंगे, और एक बहुत ही अच्छी मोड में आपकी जर्नी को हम लेके जाने वाले हैं। तो एटीपी स्टार बच्चों हमेशा ही क्वालिटी के पीछे, हम क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे जाते हैं। चाहे हम, आपने देखा होगा कि ऑफलाइन में भी जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कोटा में, तो एक अलग फील में पढ़ते हैं, मतलब एक बहुत ही एक मजेदार, और ऐसी ही फील हम आजकल आपको लाइव क्लास में देने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब आपको ये लगे कि घर पे बैठ के भी आपको एक ऑफलाइन क्लास का मजा आ रहा है। डीपीपी बच्चों डल चुकी है आपके उसमें है, मतलब मैं आपको बता देता हूं कैसे आप डीपीपी को एक्सेस कर सकते हो। आप जाओगे अपने सेक्शन में, डे 1 आपको दिखा होगा जिसमें ओरिएंटेशन सेशन होगा। डे 2 में आज जहां से आपने आज की क्लास ज्वाइन करी थी वहीं पे डीपीपी आपको पीडीएफ डली हुई है। डीपीपी हमेशा आपको पहले ही मिल गई होगी, या आपको एक नेक्स्ट 1 आवर में मिल जाती है, वैसे पहले ही डल जाती है। सो बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में बच्चों और भी जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अभी आप बच्चों डे 2 में जब आ जाओगे ना, आप मतलब जब आप बैच पे क्लिक करोगे एक्सप्लोर पे, तो वहां पे एक स्टडी प्लानर का ऑप्शन आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी आज के सेशन की। तो यहां पे बच्चों शेड्यूल की पीडीएफ नहीं खुल रही, शेड्यूल की भी खुल जाएगी। तो आपको यहां पर एक तो ये एक नीट के बजाय आपको क्या करना होगा, जेई 11th 24 एडवांस मेंस और सबमिट, ये क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको आगे जाना होगा, स्टार्ट लर्निंग नाउ पे क्लिक करके अब आप स्टार बैचेस के सेक्शन में, आपके ऐप में भी स्टार बैचेस का सेक्शन आएगा, और यहां पर टारगेट 24 ऑटोमेटिकली ऐसे एनरोल्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, सो बच्चों यहां पर जैसे ही आप इसमें आओगे तो आपके पास यहां पर, जैसे मेरी लाइव क्लास है तो आज यहां पर आपको दिख रही होगी, एक स्टडी प्लानर आता है आपके पास। तो इसके अंदर बच्चों जैसे आपका डे 1 है, ओरिएंटेशन आ गया, डे 2 है, तो आपके पास यहां पर 1 वीडियो 1 पीडीएफ आ गई है। तो यहां पर जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे ये खुल जाएगी, और इस पीडीएफ पे क्लिक करते ही बच्चों आपको पीडीएफ खुलेगी। जैसे आप पहला क्वेश्चन है आराम से कर सकते हो, क्लियर मामला, पहला आराम से कर सकते हो, दूसरा आराम से हो जाएगा आपसे, तीसरा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, कर ही लिया, फिफ्थ भी कर सकते हो आराम से, ये वाला आपसे हो जाएगा 6, अच्छे क्वेश्चन डले हुए हैं, 7 आपसे हो जाएगा, 8 आपसे, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी नहीं है। क्लियर है मामला? अरे यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम आपको नेक्स्ट सेशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2-2 दिन क्लासेस है पर डे, जैसे आज मैथ्स की है, कल मैथ्स की है, आपको शेड्यूल नहीं मिला है। हाँ एक काम जरूर आप करिएगा, जो मैं आपको बता देता हूं, पहले सभी बच्चे जुड़े रहे फटाफट से। बच्चों यहां पर आपके पास एक आस्क डाउट का ऑप्शन आता है, यहां पर कहां पर आता है आस्क डाउट का ऑप्शन, एक सेकेंड, आस्क डाउट का ऑप्शन ऐप में आता है, डाउट्स स्टार बैचेस, एक सेकेंड, यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो अब बच्चों यहां पर मैं आपको एक बार ऐप से बता देता हूं, जो भी लोग ऐप से हैं, मेरे को ऐप से मालूम है
कि आपके इसके में ना कोर्स मैप के साइड में ही आस्क डाउट का ऑप्शन आता है। कोर्स मैप के बिल्कुल जस्ट साइड में आस्क डाउट का ऑप्शन आता है। एक बार देख लेते हैं, इसमें भी आता होगा। एक शेड्यूल की पीडीएफ नहीं खुल रही है, मैं डलवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आस्क डाउट का ऑप्शन आता है, यहीं पे आएगा। आप जैसे कोर्स मैप है ना, यहाँ पे आस्क डाउट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही बच्चों आप एक टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अर्ली चैंपियन 2023, इसको आप ज्वाइन करें। और उस टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों आपको सारे डाउट्स भी आपको वहीं भेजने हैं, आपकी सारी क्यूरीज वहां पर क्लियर होंगी और सारी जो भी आपके लिए चीजें हैं वो वहीं पे आपको मिलने वाली। क्लियर है बच्चों, आप समझ गए? यहां तक की चीजें आपको समझ में आई? मिलेंगे अगले सेशन में। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।